तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डाउट के लिए है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पे है, हाँ ये एक्चुअली थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि ऐसा ना कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में रेयरली कोई बच्चा करता है इस तरह क्वेश्चन। तो x1 x2 x3 x4 IID जो है x1 x2 x3 x4 x5, ये है IID बाइनोमियल 1,1/2, ठीक है। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, जिसका नाम इसने एक्चुअली k रखा है ना, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 5,1/2, ठीक। ओके, अब u है, सो u एक नया रैंडम वेरिएबल है, 0 है अगर k 0 है, और x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xk है, कब, जब k 1 2 3 4 5 में से कुछ है। तो आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ u क्या होगा। सो बताइए इसमें कहाँ डाउट है। पहली बात, u का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि u बाइनोमियल तब होता जब वो x1 से x5 तक का होता, ठीक है ना। सो यहाँ x1 दो पार्ट में डिफाइंड है। प्रॉब्लम पता है क्या है, k खुद रैंडम वेरिएबल है और यहाँ k भी इन्वॉल्व है और 0 भी यहाँ है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे किया है हमने ऑलरेडी। तो मैं इसको कंडीशनल से कर रहा था, लाइक यू गिवन के इक्वल टू 1, फिर वैसे, लेकिन आंसर नहीं आया। एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन k, यही ना। यस सर। हाँ। अब आपको ये पता है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ u है x1 से लेके xk तक, ठीक। तो अभी आप कुछ मान लो k इज इक्वल टू समथिंग, लेट से अभी के लिए मान लेता हूँ k इज इक्वल टू लेट से अभी t। सो k खुद रैंडम वेरिएबल है ना, या अभी k रखना है k रखो। सो k यहाँ पे क्या है, k जो है, देखो पहली बात तो k का जो सपोर्ट है वो 0 से लेके 5 तक होगा, है ना। तो यहाँ पे बीच में xk भी है, और अगला होगा xk प्लस 1 से लेके xk प्लस 1 से लेके कहाँ तक, x5 तक, यही ना। अब मुझे ये बताओ, एक थ्योरम यहाँ पे यूज होता है, x इज बाइनोमियल m कॉमा p, y इज बाइनोमियल n कॉमा p। सो x गिवन x प्लस y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, याद है, ये यहाँ यूज होगा। नो सर, सो ये जो x याद है नहीं। ना, ये जो x है, जो यहाँ मैं x लिख रहा हूँ एक्चुअली x1 से xk तक है। तो x1 से xk तक और k प्लस 1 से k5 तक, तो ये x है, ये y है और ये x है, ठीक। तो अब आप समझिए, तो ये मैं पूछ रहा हूँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हाइपर ज्योमेट्रिक, ये थ्योरम क्लास में लिखा है, अभी करवाते देखिए। सो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू बाइनोमियल इज हाइपर ज्योमेट्रिक। सो हाइपर ज्योमेट्रिक, अब ये क्या आता है भाई, अमित बताइए क्या आता है इसमें। आई थिंक आता है m प्लस एन या x प्लस वाई, m प्लस एन, फिर आता है k t अगर लिखता हूँ x प्लस वाई कॉमा फिर m, यही ना। अगर मैं इसको t लिख देता तो t आता है यहाँ पे, तो ये आएगा। यस सर, वाई बाई एक्स प्लस वाई होता तो वहाँ एन हो जाता। जैसे मान यहाँ पर t लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे t लिख दूंगा तो यहाँ पे t आ जाता है ना, ठीक है। सो ये है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंडिपेंडेंट है। सो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो यही लगाइए वहाँ पे। तो अब आप समझिए, x की जगह मैं लिख रहा हूँ x1 से लेके xk तक, और x1 से लेके xk तक, और xk प्लस 1 से लेके x5 तक, तो ये आपका y है। सो ठीक है, ये x है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल x1 से xk तक है ना ये, तो बाइनोमियल k कॉमा 1/2, राइट। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ k प्लस 1 से 5 है, मतलब 5 माइनस k, सो ये 5 माइनस k, फॉर एग्जाम्पल k 2 है तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये हो जाएगा 1/2। तो बताइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉर, मान लो अभी के लिए मान लो t नंबर है कोई, अच्छा k ही है ना ये, तो
x1 से x5 तो k ही है एक्चुअली, दिस इज द एक्चुअल k ना, राइट। यहाँ पे सर हाँ दिस इज एक्चुअल k एक्चुअली, या ठीक है हाँ, ये एक्चुअल k है ना ये तो, हाँ ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह सर रहा हूँ, इसके पहले पेज में क्या किए? पहले पेज में अभी हमने कुछ नहीं किया, ये देखो यहाँ ये रहा, यही ना। सर लाइक k इक्वल टू है x1 प्लस x2 वो सब। k तो x1 से x5 तक का k कोई फिक्स नंबर होगा, मतलब k इज अ रैंडम वेरिएबल हाँ एक्चुअली। हाँ सो u की वैल्यू हमने, क्योंकि ये जीरो है ना, जिसकी वजह से जीरो ही हो जाएगा, जीरो होगा तो हमने ये वाला कंडीशन यूज किया u के प्लेस पे। u क्या रखा मैंने, x1 से xk तक, ठीक है, और k क्या है मेरे पास, व्हाट इज k, x1 से x5। क्वेश्चन देखिए, तो x1 से x5, अब मैंने क्या किया है, x1 से जो x5 है ये k है, सो व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज एक्चुअली k। अब मैं बोल रहा हूँ कि x1 से xk तक एक रैंडम वेरिएबल है, xk प्लस 1 से x5 तक दूसरा रैंडम वेरिएबल है, ठीक। हाँ सर। तो जैसे योर x यही जो यहाँ पे है, तो ये x गिवन x प्लस वाई बराबर k, तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया, e ऑफ x गिवन x प्लस वाई बराबर k, जहाँ x मैं इसको नाम दे रहा हूँ, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल k कॉमा 1/2, और ये जो y जिसका मैं नाम दे रहा हूँ ये y है, ये x है, और ये y है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल 5 माइनस k। k कॉमा 1/2। तो अब आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा हाइपर ज्योमेट्रिक, ये ई अभी बाहर है, सो ये जो क्वांटिटी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपर ज्योमेट्रिक, इन दोनों का सम कर लीजिए तो 5, और ये थ्योरम यूज कर रहा हूँ, थ्योरम ध्यान से देखो आप, x गिवन x प्लस वाई और t का डिस्ट्रीब्यूशन है m प्लस एन, एम एन वहाँ पे है, x प्लस वाई जो गिवन है, तो t अगर है तो t लिख देंगे, और नहीं है तो x प्लस x वाई, प्लस वाई बाद में आएगा, पहले m उसके बाद लिखते हैं x प्लस वाई। पक्का देख लीजिए एक बार, तो वो डिसाइड करना पड़ेगा एम एन में, एक बार ना थ्योरम देखना पड़ेगा एक बार, एक मैं अक्सर ना प्रूव करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, अगर देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए, आपने नोट्स लिखे होंगे क्लास में, तो यस क्लास सर, में मैं ये प्रूव कराता हूँ इसको, तो ठीक है, अगर ये है तो इसके हिसाब से टी लास्ट में आता है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, तो टी लास्ट में है, सर। ठीक है, तो इसके हिसाब से बनेगा m प्लस एन एम एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से m प्लस एन एम, एम मतलब k, ये k, और x प्लस वाई, अच्छा यहाँ पे क्या है, अब x प्लस वन टी की वैल्यू, तो x प्लस वाई कितना है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है x प्लस, ये भी k ही दिया हुआ है एक्चुअली, ये क्योंकि k खुद x से x प्लस वाई था ना, ई ऑफ गिवन सर k, और k एक्चुअली x1 से x प्लस वाई है, ठीक है, तो ये x प्लस वाई मतलब ये खुद k है अभी, सो दिस इज k डायरेक्टली, तो ये k ही है। अब बताइए इसमें मीन कितना होता है, जैसे अगर पूछा जाए कि इस हाइपर ज्योमेट्री का एक्सपेक्टेशन कितना आता है, मान लो इसका नाम अभी के लिए मैं t रख दूं, या जस्ट, सर n m by है ना, सो x गिवन 5 x टाइम्स प्लस वाई बराबर t मान लेते हैं अभी, तो आई थिंक आता है कितना, ये जो है 5k by 5 आएगा। स्मॉल n, तो ये होता है कैपिटल N, कैपिटल N, कैपिटल M, स्मॉल n, तो स्मॉल n, तो यहाँ हो जाएगा t जो वैल्यू है यही t जो है, और m बाई n, सो m बाई m प्लस n, यही ना, यस सर। तो यही वहाँ पे लगाइए, सो t इसको बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर उसको t लिया है तो, सो अब आइए इसका मीन कितना होगा, इसका एक्सपेक्टेशन निकालिए, k स्क्वायर by 5। सो कितना होता है k इंटू के बाई 5, सो k स्क्वायर बाई 5, राइट, सो 1/5 बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर, अब k तो आपका बाइनोमियल 5 कॉमा हाफ था, तो k स्क्वायर कितना आएगा, निकालिए, तो सो वेरिएंस है मीन का स्क्वायर माइनस सो वन है ना, प्लस वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ k प्लस मीन ऑफ k का होल स्क्वायर, जी, अब वेरिएंस कितना होता है बाइनोमियल में, तो 5/4 हो जाएगा। सो npq, तो n इज 5, सो 5 हाफ हाफ, मीन का स्क्वायर 5/2 होल स्क्वायर हो जाएगा।
सो 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 और यहाँ 5/4 कितना आ गया टोटल? 35 सो 5/4 25/4 so 1/5 into 30/4 राइट. so 3/2 सो यहाँ से कितना आ गया 6/4 3/2 मतलब 1.5. आंसर क्या है? एक बार सर आंसर बता यही आंसर 1.5 ही है. तो पर चेक कर लीजिए. तो ये आएगा यहाँ पे. ठीक है यही आएगा. यस सर 1.5 है ठीक है ना 1.5 है. ठीक है और किसी का क्वेश्चन रह गया कोई? सर ये अपलोड कहाँ होता है यूट्यूब पे एक डिस्क्रिप्शन में जाइए सारे लिंक्स हैं ना एक ये डिस्क्रिप्शन में कि वहाँ देखिए डाउट क्लास का लिंक होगा एक. आप किस ग्रुप में एकलव्या 2 में होंगे ना? यस सर एकलव्या 2 के डिस्क्रिप्शन में जाइए देखिए कुछ दिख रहा होगा आपको. क्या क्या दिख रहा है वहाँ पे? बहुत सारे लिंक्स मुझे हैं. ये सर डाउट क्लास का मिल गया हाँ डाउट क्लास का एक लिंक होगा डाउट क्लास के नाम से. तो उसमें अपलोड होता है ये. तो अभी उसमें ही अपलोड होगा आज में है ना. डाउट क्लास बहुत सारे 800-900 हो चुके हैं. तो वैसे डेली अपलोड होता है. एक एक क्वेश्चन का अपलोड करते हैं तो ये उसी में अपलोड होगा. ठीक है यस ठीक है. सर थैंक यू. हाँ थैंक यू. ठीक है जी अमित आपका भी हो गया ना. चलिए थैंक यू. हाँ Yes, sir. Thank you. जी.